दोस्तों, अंजलि की शादी को हुए अभी 1 महीना भी नहीं हो रहा होता है। अंजलि जिसके हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटती है, वो अपने पिता प्रदीप कुमार के घर पहुंचती है और अपने पिता से कहती है वो अपने पति राघव से तलाक लेना चाहती है। पिता प्रदीप कुमार बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। वो बेटी को समझाते हैं और कहते हैं, बेटा अभी तो मैंने तुम्हारी शादी की थी और ऐसे में शादी के 1 महीने बाद ही भला कोई लड़की अपने पति से तलाक लेती है क्या। लेकिन अंजलि जिद पर अड़ी रहती है और कहती है कि वो अपने ससुराल नहीं जाएगी। अब पिता परेशान कि आखिर उसकी बेटी ससुराल क्यों नहीं जाना चाहती और वो अपने पति राघव से तलाक क्यों चाह रही है, जबकि उसका पति राघव बैंक में मैनेजर रहता है। ऐसे में वो अच्छे पद पर रहता है, परिवार भी संपन्न रहता है। पति 30 से 35 हजार महीने का कमा रहा होता है। अब ऐसे में भला कोई लड़की अपने पति से तलाक क्यों लेना चाहेगी। अंजलि जिसकी कोई ननद नहीं रहती है, परिवार में सिर्फ सास और ससुर रहते हैं, पति रहता है। अंजलि का जेठ अपनी पत्नी के साथ वो गुजरात में रहता है क्योंकि वहीं पर उसका कारोबार रहता है। अब ऐसे में पिता प्रदीप कुमार, जिन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर उनकी बेटी ससुराल क्यों नहीं जा रही, वो जबरदस्ती अपनी बेटी को ससुराल भेज रहे होते हैं। लेकिन अंजलि अपने पिता से कहते हैं कि पापा, अगर आप मुझे जबरदस्ती ससुराल भेजेंगे तो फिर मैं अपनी जान दे दूंगी, इसलिए आप मेरा राघव से तलाक करवा दीजिए क्योंकि मैं राघव के साथ नहीं रहना चाहती। अब पिता परेशान, इधर माँ भी परेशान कि आखिर बेटी ऐसा क्यों बोल रही है। पिता और माँ अंजलि से पूछते हैं कि आखिर तुम अपने पति से तलाक क्यों चाह रही हो। माता पिता के पूछने पर जब अंजलि अपने माता पिता को बताना शुरू करती है तो उनके होश उड़ जाते हैं। अंजलि अपने माता पिता से कहती है कि आप लोगों ने बिना परखे बिना जांचे हमारी शादी एक ऐसे लड़के से करवा दी जो हमें खुश नहीं कर पाता है। शादी की पहली रात भी हमारे पति ने हमें खुश नहीं किया। ऐसे में आप ही बताइए कि मेरी क्या गलती है। मेरा पति जो देखने में बिल्कुल अच्छा है, हष्ट पुष्ट, लेकिन जैसे ही वो मेरे साथ स्वर्ग की सैर करने निकलता है तो उसकी नसों में जकड़न हो जाती है और वो कई घंटे कोशिश करने के बाद भी कुछ भी नहीं कर पाता है। अब ऐसे में आप ही बताइए कि मैं ऐसी शादी का क्या करूंगी जहां मेरा पति मुझे खुशी नहीं कर पाता है। मैंने अपने पति को बहुत मौके दिए लेकिन मेरा पति हर बार फेल हो रहा था। अब ऐसे में आप बताइए कि मैं इस शादी का क्या करूंगी। अचार डालूंगी। एक लड़का और लड़की माता पिता की मर्जी से शादी इसीलिए करते हैं ताकि वो हर रात स्वर्ग की सैर पर निकल सके और ईश्वर की सैर से उन्हें औलाद हो सके। मुझे नहीं लगता कि मेरे पति मुझे कभी खुश कर पाएंगे और मैं उनके साथ स्वर्ग की सैर कर सकूंगी क्योंकि मेरे पति 1000 कोशिशों के बावजूद वो फेल हो जाते हैं। जब पिता और माँ ये सुनते हैं तो उन्हें यकीन नहीं होता है कि उनका दामाद जो उनकी बेटी के साथ बहुत प्रयास करता है मिलन करने का, लेकिन वो मिलन नहीं कर पाता है। पिता प्रदीप कुमार अपनी बेटी से कहते हैं कि बेटा तुम्हें ये बात पहले बतानी चाहिए थी। इसके बाद वो अपने दामाद को फोन करते हैं। दामाद भी शर्मिंदा बहुत होता है। उसकी नजरें झुकी होती हैं कि माता और पिता किस तरीके की बातें कर रहे हैं, वो भी उसकी पत्नी के सामने। अंजलि के माता पिता कहते हैं कि बेटा देखो, इसमें कोई छुपने छुपाने वाली और शर्माने वाली बात नहीं। बहुत से लोग हैं जो ठके छुपे शब्दों में बात करते हैं। बाकी सबको पता है कि शादी होते ही उसकी पहली रात दुल्हन के साथ दूल्हा क्या करता है। इसलिए अगर इसे खुले शब्दों में कहा जाए तो ही मुझे बेहतर लगता है। राघव बहुत शर्मा रहा होता है। अंजलि के पिता प्रदीप कुमार कहते हैं कि देखो, तुम्हें शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी बेटी तुम्हारे बारे में बता रही थी कि बहुत कोशिश करने के बावजूद तुम मेरी बेटी को खुश नहीं कर पा रहे। अगर बेटी को खुश नहीं कर पाओगे तो फिर तुम्हारी औलाद कैसे होगी, तुम्हारा वंशज कैसे बढ़ेगा। लेकिन राघव खामोश रहता है क्योंकि उसे बहुत शर्म आ रही होती, वो लज्जा रहा होता है क्योंकि राघव शर्मीले स्वभाव का व्यक्ति रहता है।
अब ऐसे में जब उसके सास ससुर उसकी पत्नी के सामने इस तरीके की बातें कर रहे थे तो राघव को कुछ समझ में नहीं आता है कि वो कहे तो क्या कहे। अंजलि के पिता प्रदीप कुमार अपने दामाद से कहते हैं कि देखो राघव, हम एक हकीम को जानते हैं, तुम्हें वहाँ हमारे साथ चलना होगा और हमारी बेटी के साथ वो सब कुछ करना होगा हकीम के सामने जो तुम अपनी पत्नी के साथ बंद कमरे में करते थे। जैसे ही राघव ये सुनता है तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि आखिर वो हकीम के सामने और अंजलि के यानी कि अपने ससुर के सामने वो ये सब कुछ कैसे कर सकता है। लेकिन क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करता तो इधर अंजलि तलाक की जिद पड़ रही थी, इसलिए राघव मजबूर हो जाता है और वो अपनी पत्नी सास ससुर के साथ उस हकीम के पास जाता है। अब जैसे ही हकीम के पास पहुंचता है तो देखता है कि एक सेज सजी हुई है, यानी कि बेड सजा हुआ है, जैसा कि शादी की पहली रात दुल्हा दुल्हन के लिए सजाया जाता है ताकि वो मिलन कर सके, स्वर्ग की सैर कर सके। जैसे ही प्रदीप वहां पहुंचता है तो उसे बहुत अजीब लगता है, लेकिन चूंकि उसकी पत्नी उसके सास ससुर साथ रहते हैं इसलिए वो कोई भी रिएक्ट नहीं करता है। जैसे ही हकीम के पास पहुंचता है तो हकीम कहते हैं कि ठीक है, अब आप शुरू कीजिए। राघव पहले तो बहुत लज्जाता है, शर्माता है, लेकिन इसके बाद वो अपनी पत्नी को अंजलि को लेकर के बेड पर जाता है और हकीम साहब के सामने ही वो कोशिशें करने लगता है। हकीम साहब राघव से कहते हैं कि देखो राघव, तुम अपनी ओर से पूरी जान फूंक दो और कोशिश करते रहो, तुमसे ये हो जाएगा। अब राघव पूरा जोर लगा दे, लेकिन इसके बावजूद भी राघव अपनी पत्नी को खुश नहीं कर पा रहा हो। हकीम साहब राघव को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन राघव समझ ही नहीं पा रहा था कि उसे कैसे और क्या करना है। इसलिए हकीम साहब राघव से कहते हैं कि देखो राघव, अगर तुम बुरा ना मानो तो हम तुम्हारी पत्नी के साथ वो सब कुछ करके दिखा रहे हैं, तुम वैसे ही करना। इसके बाद हकीम साहब अंजलि के साथ वो सब कुछ करते हैं जो कि एक पति सिर्फ अपनी पत्नी के साथ ही कर सकता है। लेकिन चूंकि वो लोग डॉक्टर के पास गए थे इसलिए जैसा वो कह रहे थे उन्हें वैसा करना पड़ रहा था। हकीम साहब रहते वो अंजलि को इतना ज़्यादा खुश कर देते हैं कि अंजलि अपने पति राघव के साथ नहीं जाती है। वो अपने माता पिता से कहती कि अब वो हकीम साहब के पास ही रहेगी, क्योंकि वो अपने पति राघव से तलाक लेना चाहती है। साहब ने उसे बताया कि उसके पति अब कभी भी सही नहीं हो पाएंगे, चाहे वो दुनिया के कितने भी बड़े डॉक्टरों को क्यों ना दिखा दे। इधर जो प्रदीप कुमार रहते हैं अंजलि के पिता, वो अपनी बेटी को समझाते हैं कि देखो बेटा, ये जो हकीम साहब है तुम्हारा इनके साथ रहना बिल्कुल भी सही नहीं, समाज क्या कहेगा। हमने तुम्हारी शादी राघव से करवाई, हकीम साहब से नहीं। लेकिन अंजलि जब हकीम साहब का हष्ट-पुष्ट शरीर देखती है तो फिर उसका मन डोल जाता है और जब हकीम साहब अंजलि को स्वर्ग की सैर पर लेकर के चले जाते हैं तो मानो अंजलि पागल ही हो जाती है। इसके बाद वो अपने माता पिता और अपने पति को भूल जाती है और वो वहाँ पर हकीम साहब के साथ ही रहने लगती है। प्रदीप कुमार अपनी बेटी को बहुत समझाते हैं, लेकिन अंजलि अपने पापा की एक भी नहीं सुनती है। अब उसके पापा मजबूर हो जाते हैं, इसलिए वो अपनी बेटी का तलाक करवा देते हैं, क्योंकि एक पिता उसकी बेटी की चाहे कितनी भी बड़ी गलती क्यों ना हो, वो साथ सिर्फ अपनी बेटी ही का देता है। और यहाँ पर भी ऐसे ही होता है। प्रदीप कुमार अपनी बेटी अंजलि का साथ देते हैं और वो अंजलि का उसके पति राघव से तलाक करवा देते हैं। अब अंजलि हकीम साहब के साथ हंसी खुशी रह रही है। अंजलि के हकीम साहब से 2 बेटे और 1 बेटियां होती हैं। अब अंजलि अपने परिवार के साथ बहुत खुश है और वो अपने पापा से भी मिलने जाया करती है, क्योंकि अगर आज उसके पापा ना होते तो शायद उसकी हकीम साहब से शादी नहीं हो पाती, निकाह नहीं हो पाता। अंजलि के पिता प्रदीप कुमार ने अपनी बेटी की खुशी देखी, इसलिए वो समाज से लड़ गए और समाज से लड़ करके उन्होंने अपनी बेटी अंजलि की शादी हकीम साहब से करवा दी, क्योंकि माता पिता के लिए अपनी बेटी की खुशी से बढ़ करके और कुछ नहीं होता है। ऐसे ही कुछ प्रदीप कुमार ने अपनी बेटी की खुशियों के लिए किया। आशा करते हैं दोस्तों कि आपको ये कहानी बेहद पसंद आई होगी। क्या अंजलि ने अपने पति राघव के साथ जो कुछ भी किया वो सही था या गलत? यहाँ पर कौन गलत है कौन सही? क्या अंजलि को अपने पति राघव से तलाक लेना चाहिए था? अगर उसका पति राघव उसे खुश नहीं कर पा रहा था तो क्या हुआ? पत्नी को अपना कर्तव्य निभाना चाहिए था। आपका इस पर क्या सोचना है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए फिर चलती हूँ, मिलती हूँ आपसे किसी और कहानी में। तब तक के लिए आप अपने परिवार का ध्यान रखिए। आदाब, नमस्कार।